ओम काली काली महाकाली ब्रह्मा के बेटी इंद्र की साली खूनी जिह्वा काली साड़ी ढाई पग बजावे ताली हाकनी डाकनी को भस्म करे मरी मशानी को भस्म करे नौनाथ 84 सिद्धन को भस्म करे 9 नारसिंह 16 सिंधुओं को भस्म करे 52 वीर 64 योगिनियों को भस्म करे 90 भैरव को भस्म करे भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी को भस्म करे चले काली का खंडा दुष्ट राक्षस शत्रु का उड़ जाए मंदा जादू जंतर मंतर तंत्र जंजाल को भस्म करे जय काली भूत भक्षण करने वाली भक्त का वाचा जाए न खाली खड़क की आन खप्पर की शान खुर्रो मंत्र कर कल्याण ओम क्रीम कालकाय नमः। यह मंत्र आपने हमारे संकटनाशक चैनल पर श्रवण किया होगा। आज इसी का प्रयोग और सिद्धि विधान हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्राचीन मंत्र सागर और इस चैनल पे हम सभी मंत्रों की विधियां और विधान उपलब्ध कराते हैं संभव जो आप कर पाए, क्योंकि सभी मंत्रों की विधियां आसान नहीं होती हैं, लेकिन अलग अलग शोधों से अलग अलग लोगों को सिद्ध करा के परीक्षण करा के जो उचित विधि होती है वह हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते हैं और आपके कष्टों को निवारण करने की कोशिश करते हैं। हम आपको बता दें कि यह सभी प्रकार के भूत प्रेतों को भक्षण करने वाला, सभी प्रकार की भूत बाधाओं को नष्ट करने वाला, भस्म करने वाला देशी शाबर मंत्र माना जाता है। इस मंत्र को बुंदेलखंड में बहुतायत इस्तेमाल किया जाता है और सभी प्रकार के चाहे हठी भूत प्रेत हो, निकृष्ट भूत प्रेत बाधा हो या किसी भी प्रकार की चलाई गई विद्या हो, सभी प्रकार की बाधाओं का यह मंत्र नाशन कर देता है। यह बहुत ही शक्तिशाली शाबर मंत्र माना जाता है। अब शाबर मंत्र इसीलिए कहते हैं कि वैसे तो यह शाबर मंत्र नहीं है, देशी मंत्र माना जाता है, लेकिन अब लोग जानते हैं कि जहाँ देशी शब्द लगते हैं उन्हें शाबर मंत्र कहते हैं। मतलब बोलचाल की भाषा से जिन मंत्रों का निर्माण हुआ हो उन्हें शाबर मंत्र कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में ये शाबर मंत्र नहीं है। यह बुंदेलखंड का देशी मंत्र माना जाता है, जो लगभग बुंदेलखंडी शब्दों में बुंदेलखंड के तांत्रिकों ने कभी किसी जमाने में इन मंत्रों की रचना करी होगी किसी सिद्ध लेखनी से, और यह मंत्र आज तक कार्य करते हैं और बहुत शक्तिशाली प्रचंड रूप से कार्य करते हैं। काली माता के आपने बहुत सारे मंत्रों का श्रवण किया होगा, उसी श्रेणी में इस मंत्र को भी हम रखते हैं। यदि इसको सही विधि विधान से सिद्ध करके यदि कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो किसी भी प्रकार की बाधा का हरण कर लेता है। हम बहुत सारे मंत्रों की सिद्धि विधि विधान अपने चैनल पर बताते हैं, तो इतने सारे वीडियो इतने सारे मंत्र में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस मंत्र की विधि आपको आसान लगे और जो मंत्र श्रवण करने से आपको आराम लगे उसी मंत्र को आपको सिद्ध करना चाहिए। और जिस मंत्र से आपको आराम महसूस नहीं हो रहा है, मन को सुकून शांति, शरीर को ठंडक महसूस नहीं हो रही है, मतलब वो मंत्र आपके लिए कार्य नहीं करेगा, तो उसके पीछे आपको नहीं भटकना चाहिए। हाँ, जिस मंत्र से आपको आराम महसूस हो, थोड़ा भी 2%, 5%, 10% महसूस हो आराम, तो उस मंत्र को आपको सिद्ध करना चाहिए और फिर उस मंत्र को आप अपनी बाधा हटाने के बाद परोपकार के रूप में भी लोगों का भला कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक कर ही नहीं रहे हैं, अब आप बोर हो गए हैं हमारे चैनलों से, तो इसी तरह लगभग कुछ दिनों में शायद चैनल हमको बंद करना पड़े, क्योंकि जो लोग हमारे चैनल को मैनेज करते हैं जब उनका खर्च नहीं निकलेगा तो बेचारे बोले लग के भाग जाएंगे, हमारा वीडियो एडिट कौन करेगा, हमको तो आता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लिया करिए, लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, ताकि उनके मन को सुकून मिले, क्योंकि उनका रोजी रोजगार भरण पोषण इसी चैनल के माध्यम से चलता है और उसमें से कुछ वो हमारे मंदिर को भी इसी में से दे देते हैं, तो हमारे मंदिर का भी आरती पूजन पाठ ये सब खर्च निकल जाता है। ठीक है, चलिए इस मंत्र का आपको विधि विधान बताते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, हमने आपको बताया। वैसे तो इसका नवरात्रों में सिद्ध करने का विधि विधान है, लेकिन आप चाहें तो शनिवार की रात्रि में यदि शनिवार को अमावस्या पड़ जाती है तो आप उस दिन भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, या तो नवरात्रों में करिएगा या फिर शनिवार की रात्रि में भी इसका सिद्धि विधान कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने में कुछ सावधानियों की जरूरत होती है। इसको सिद्ध जैसे ही आप करते हैं तो वैसे ही आपको कुछ एहसास होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपकी माला संपूर्ण होगी तो कुछ उल्टे सीधे एहसास शुरू होते हैं, जैसे छाया का अनुभव होना, किसी का पास बैठने का अनुभव होना, खड़े होने का अनुभव होना।
तो घबराने की जरूरत नहीं है। माता रानी का मंत्र है और इस मंत्र से सभी प्रकार की भूत प्रेत बाधाएं तो भस्म हो जाती हैं आपके जाप करने मात्र से। इसके बाद यदि किसी शक्ति का एहसास आपको हो रहा है तो समझना चाहिए कि माता रानी की आस आपके आसपास है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। माता रानी सबके ऊपर कृपा करती हैं और सबकी रक्षा करती हैं। तो कैसे करना चाहिए? नवरात्रों में किसी भी दिन, खासकर चौथ का जो दिन आता है उस दिन इस मंत्र का सिद्धि प्रयोग विधि विधान करने का विधान है। और शनिवार का तो आप समझ ही गए हैं, सेम करना है, तो इसमें कोई विधि में परिवर्तन नहीं है। माता रानी के सामने आपको तस्वीर रखनी है, एक खप्पर का निर्माण करना है। खप्पर का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हम जो विधि आपको बताते हैं वह आसान होती है और सभी लोग उस विधि को कर सकते हैं, महिला हो या पुरुष। कुछ मंत्र छोड़ के, जैसे सूंगा मंत्र हो गया, बैताल मंत्र हो गया, आगिया बैताल मंत्र हो गया, बराहे बब्बा का मंत्र हो गया, ऐसे मंत्रों को महिलाओं को सिद्ध नहीं करना चाहिए। बाकी सारे मंत्र महिलाएं भी सिद्ध कर सकती हैं। काली का मंत्र सिद्ध कर सकती हैं महिलाएं, भैरव का मंत्र सिद्ध कर सकती हैं। जिनकी सिद्धि घर में हो सकती है ऐसे मंत्र, जिनकी सिद्धियां शमशान में होती हैं, ऐसे मंत्रों को महिलाओं को नहीं करना चाहिए जो ग्रस्त महिलाएं हैं। बाकी अब जो साधकई हैं, साधक हैं और मंत्र तंत्र करते रहते हैं, ऐसे लोग कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, डर का भाव नहीं होता उनके अंदर, किसी प्रकार का कोई झिझक नहीं होती, तो वह आराम से कर सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन फिर भी एक उचित गुरु को तलाश कर गुरु शिक्षा लें, गुरु मंत्र लें, उसके बाद इन मंत्रों का प्रयोग करें। ठीक है, चाहें तो आप हमसे आदेश ले सकते हैं, 1-2 रुपए की गुरु दक्षिणा दे सकते हैं और मंत्रों का सिद्धिकरण कर सकते हैं। बहुत दिनों से हम टेलीग्राम संपर्क में नहीं है, क्योंकि कई दिनों से आश्वस्त थे, हमारे प्रधान गुरु जी भी आश्वस्त थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां सुधार में हैं। हम बहुत जल्दी सब लोगों से संपर्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे। नवरात्रों में चौथ के दिन खप्पर का निर्माण करिए, सुबह से सारी व्यवस्थाएं करिए, काली माता का श्रृंगार इकट्ठा करिए। काली माता का श्रृंगार आप जानते हैं, कांच की बिंदी होती है, काली चूड़ी होती है, चुनरी होती है और मीठी वाली पूड़ी, समझ गए होंगे आप, जो गुड़ डाल के बनाई जाती हैं, मीठी वाली पूड़ी बनाना है। नारियल कच्चा होना चाहिए। इसके बाद गुग्गुल और उमर की लकड़ी, लोभान और नीम की लकड़ी इत्यादि इत्यादि चीजें आपको सामने रखनी है। अब माता रानी का श्रृंगार करिए, स्नान ध्यान करा के दीपक जलाइए 4 मुख का और माता जी के सामने आसन डालकर बैठिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए तो अति उत्तम है, नहीं पूर्व की ओर बैठ सकते हैं। अपने आप घर की स्थिति देख लीजिए, जिस जगह मंत्र का जाप करें उस जगह शोरगुल की स्थिति बहुत ही कम रहे। माता रानी की सौम्य तस्वीर ही हमेशा सामने रखें, क्रोधमयी तस्वीर कभी ना रखें। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे कितना भी विकराल मंत्र सिद्ध करें, लेकिन जो तस्वीर आप सामने रखा करें एकदम सौम्य सुंदर रखा करें। विकराल रूप वाली तस्वीर कभी भी सामने रख के माता रानी के मंत्रों का सिद्धीकरण ना करें, क्योंकि तस्वीर जब विकराल होती है और विकट होती है, और मंत्र तो विकट होता ही है, क्योंकि देशी मंत्र अक्सर विकट होते हैं। ठीक है, तो दोनों की ऊर्जा, जब सभी प्रकार की ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं तो एक विकराल ऊर्जा का निर्माण होता है, उससे मानसिक विकृति भी कई लोगों को हो जाती है। माता रानी की तस्वीर एकदम सौम्य रखें, सारी चीजें एकदम शांतिमय हो, फिर आप मंत्र का जाप करें। तो एक तरफ यदि विकराल ऊर्जा निकल रही है, दूसरी तरफ से आप आंखों को, अपनी दृष्टि को सौम्य ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस मंत्र का जापन कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अब इसका कितना जाप करना है? मात्र 108 बार जाप करना है, यानी मात्र 1 माला नवरात्रों में। यदि यही आप शनिवार की रात्रि में करते हैं तो आपको 11 माला जाप करनी है। ठीक है, शनिवारी जब अमावस्या पड़ती है उस दिन करते हैं तो 11 माला जाप करनी है। लेकिन नवरात्रों में यदि आप जाप करते हैं तो नवरात्रों में मात्र इसकी आपको 1 ही माला जाप करनी है, और माता रानी का 1 माला जाप करने के बाद खप्पर प्रज्वलित करिए, उसमें नीम की लकड़ी डालिए और उसमें शुद्ध घी से मात्र 11 आहुतियां पहले इसी मंत्र से दे दीजिए, या माता काली के किसी बीज मंत्र से भी आप 11 आहुतियां दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद खप्पर का आप पूजन करिए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा जल अर्पण करिए, जल घुमाइए, और उसके बाद आप हवन सामग्री में क्या लेंगे? लोभान लेंगे, गुग्गल लेंगे और थोड़ा सा
हवन सामग्री लेंगे, उसी में थोड़ा सा घी मिला देंगे। लोभान इसमें मिलाना नहीं है, गुग्गल मिलाना है, लोभान थोड़ा सा अलग रखना है लास्ट के लिए, ठीक है। अब इसी मंत्र को पढ़ते हुए सीधा सीधा 108 आहुतियां आपको गुग्गल की और हवन सामग्री की, घी मिश्रित सामग्री की खप्पर में आपको डाल देनी है। थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री डालिएगा, खप्पर छोटे होते हैं तो भर जाते हैं, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि उसमें नीम की लकड़ी डालना है और उमर की लकड़ी की आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 108 बार आपका हवन हो गया। इसके बाद अलग से थोड़ा सा गोबर के कंडे में आग अलग से लगानी है, खप्पर से नीचे जमीन में लगानी है और भैरव बाबा के नाम से ओम भैम भैरवाय नमः या जो भी आपके पास उपलब्ध हो भैरव बाबा का बीज मंत्र लोभान का उसमें होम लगाना है अलग से जो आपने अग्नि जलाई है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप पहरेदार को खुश नहीं करेंगे तब तक माता रानी की कृपा मिलना असंभव कार्य है। तो आप भैरव बाबा के उसमें लोभान के जरिए आप होम जरूर दें, ठीक है। मतलब 7 से 11 21 जो भी आप दे सकते हैं उतना दें। भैरव बाबा के लिए फल अलग से दें, उनका प्रसाद अलग से लगाएं और माता रानी का प्रसाद अलग से लगाएं। भैरव बाबा का अक्सर जब आपका हवन संपूर्ण हो जाए उसके बाद उनका हवन करें। ये हुआ आपका सिद्धीकरण। इतने में जैसे 108 में ही नवरात्रों में झलकियां नजर आने लगती हैं, कोई ना कोई ऐसी झलकियां एहसास आपको नजर आने लगता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है या कार्य कर रहा है। तो आपको छोटी मोटी झलकियों में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एकदम शांत रहना है और माता जी का हवन करते रहना है, ठीक है। या माता जी का जाप करते रहना है। छोटा सा जाप है, 108 जाप है, 108 हवन है, मात्र 1 से 1.5 घंटे का कार्य है। इतने में आपका कार्य पूरा संपन्न हो जाएगा। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की विधि। जब भी इस मंत्र को आपको प्रयोग करना हो तब आपको खप्पर का निर्माण बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मंत्र के जरिए सभी प्रकार की बाधाओं को भस्म किया जाता है। हटाया नहीं जाता, भस्म किया जाता है। माता रानी के शब्द ही काफी होते हैं कि जिस तरह का आप सावर मंत्रों में शब्द का इस्तेमाल करें भूत प्रेतों पे और बुरी शक्तियों पे उसी प्रकार का प्रभाव नजर आता है। तो चलिए खप्पर बना लिए आप। अब लीजिए राई के दाने, तिल के दाने हाथ में लीजिए और काली गुंजा जरूर खोज के रखिए। काली गुंजा आप ले लीजिए और मात्र सामने रोगी को बिठाइए जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा हो, जिसके ऊपर समस्या हो। मंत्र को पढ़िए और उसके ऊपर सीधा उतारा करिए और ये सारी सामग्री तेल हो गया, काली गुंजा हो गई, राई के दाने हो गए, हाथ में मुट्ठी में लीजिए और उसके ऊपर मंत्र पढ़ते हुए घुमाइए और खप्पर में झोंक दीजिए। इतना करते ही 11 बार आप करते ही आपकी जो सारी बाधाएं हैं वो जलकर भस्म हो जाएंगी। इसी मंत्र को पढ़ते हुए 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें सीधा मंत्र को पढ़ के छींटे उसके चेहरे पे मारिए और उसको पानी का पान करा दीजिए। इसी मंत्र को पढ़ते हुए जो आपने खप्पर में आहुतियां डाली हैं उसके बाद जो भस्मी बनती है उसी भस्मी को उठाइए, थोड़ा सा भोजपत्र पे ओम क्रीम कालकाय नमः अक्षर मंत्र है, बीज मंत्र है, भोजपत्र पे लिखिए और ताबीज में उसको भरिए और थोड़ी सी खप्पर की भस्मी उसके अंदर डालिए। माता रानी के घी से होम लगाकर 3-4 बार 5 बार 21 बार जो भी आपका समय हो और उसके बाद वो ताबीज रोगी को पहना दीजिए। कभी भी उसके ऊपर प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। और हम आपको बता दें इस मंत्र से प्रेत बाधाएं एकदम भस्म हो जाती हैं। तो निसंकोच आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। सिद्ध करते समय आप किसी गुरु की आज्ञा ले सकते हैं। आपके पास पहले से कोई गुरु है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। सभी को जय श्री राम। कोई बात यदि नहीं समझ में आती है तो आप हमसे पूछ लिया करिए। व्हाट्सएप नंबर पर टेलीग्राम में जब आप हमसे संपर्क करेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। प्राइवेट चैट में आकर हमसे आप संपर्क करिए तो वहां हम आपको नंबर उपलब्ध करा देंगे। हमारे यहाँ तंत्र मंत्र में किसी भी प्रकार का धन खर्च नहीं लगता, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। 1-2 रुपए की दक्षिणा पर कोई दे सकता है तो आप भी दे दीजिएगा। वो तो एक नाम होता है, नियम होता है कि दक्षिणा हमने दी, धन का कोई मोल नहीं होता। तो ठीक है, आप इतना करके गुरु मंत्र मतलब मंत्र लेकर और आप इसका सिद्धीकरण कर सकते हैं। माता काली सब पे कृपा करेंगी और सब पे कष्टों का हरण करेंगे, ठीक है। किसी भी सवाल जवाब के लिए बिल्कुल संपर्क किया करिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो बताने में कई बार हम भूल जाते हैं। तो यदि कोई चीज नहीं समझ में आती तो जरूर पूछ लिया करिए, ताकि जब विधि करें वह एकदम संपूर्ण करें, ठीक है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय कालिका माता की।